पहाड़ों की रानी मसूरी में जाली प्रमाण पत्रों द्वारा नगर निगम पालिका में सफाई की नौकरी प्राप्त करने तथा बाद में पदोन्नति प्राप्त कर विभिन्न विभागों में पद हासिल करने का 2019 से लगातार चलता आ रहा मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं एक पत्रकार वार्ता में दीपक सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार द्वारा वर्तमान में नगर पालिका में ईओ राजवीर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए विनोद कुमार के साथ मिलीभगत कर सरकार और विभाग को गुमराह कर देने की बात कही। इस संबंध में मसूरी के एक होटल में वरिष्ठ पत्रकार दीपक सक्सेना ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि उनके द्वारा 2019 में लगातार नगर पालिका परिषद मसूरी में कार्यरत विनोद कुमार द्वारा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सफाई नायक का पद हासिल करने की शिकायतें शासन समेत विभिन्न विभागों में की जा रही है, जिसके बाद सीएम पोर्टल में भी शिकायत दर्ज की गई थी, जिसका संज्ञान लेकर शहर विकास निदेशालय द्वारा टीमें गठित की गई थी और निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त विनोद कुमार वास्तव में जाली प्रमाण पत्रों द्वारा नगर पालिका में पद हासिल किया गया था और निदेशालय द्वारा नगर पालिका को उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, किंतु पालिका द्वारा कार्रवाई न करते हुए उक्त व्यक्ति को वापस नौकरी पर नायक के पद की बजाय अतिक्रमण पर्यवेक्षक के पद पर बहाल कर दिया गया है। वहीं जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा साबित होने पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर उसके बचाने का प्रयास करती दिख रही है। नगर पालिका अभी भी यदि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है तो न्यायालय की शरण लेनी होगी। और अपर निदेशक महोदय ने अपने कर्मचारी को बलिया बनारस भेजा, वहाँ से रिपोर्ट तलब कराया। उसके बाद इसने ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने एक विभागीय अधिकारी को, वित्तीय अधिकारी को जांच अधिकारी बनाकर जांच कराया। जांच कराने पे इसके सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। उस हाई स्कूल के इंटरमीडिएट के दोनों फर्जी पाए गए। उसके बाद इन्होंने कक्षा 8 का प्राइमरी पाठशाला, ये आपके लंडौर से भी इन्होंने जांच कराया है। प्राइमरी पाठशाला में वो निकला है कि ये पढ़ा है, ना कि पास है। उस आधार पर इसको डिमोशन कर दिया गया और नगर पालिका को अंतरिम आदेश में ये लिखा गया है कि 3,10,865 रुपये इससे रिकवरी कर लिया जाए और इसके मूल पद पर इसे नियुक्ति किया जाए। मूल पद इसका हवलदार है, सफाई हवलदार। ये आया, अपना मूल पद तैनाती के लिए आवेदन किया और रिलीज ऑर्डर हरबटपुर का दिया। शासकीय अधिकारी महोदय ने एक आदेश दिया कि इसको स्वास्थ्य विभाग में मूल पद पर इसके सफाई नायक पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर इसे अपनी योगदान दे। लेकिन इसे बैठा के आज दिन तक बैठाए रहे। अभी तक कोई इसको क्षेत्र आवंटन नहीं किए जो हवलदार का जैसे होता था। आज हमने कुछ 2 दिन पहले सुना है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष का भी फ़ोन आया। उसको ये कहा गया है कि इसको मूल पद पे ना भेज के इसको ऑफिस में बैठा के काम दिया जाए। तो आज जो है राजवीर चौहान जी द्वारा मिली भगत, सभी अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके इसको पर्यावरण अतिक्रमण अधिकारी के साथ इसको अटैच करके अतिक्रमण का काम दिया गया है। हम कहते हैं जब मूल पद पे आया है, इसको मूल पद पे क्यों नहीं भेजा जा रहा? इसको ऑफिस में बैठा के तनख्वाह दिया जा रहा और मिलजुल कर इसको पर्यावरण अतिक्रमण अधिकारी बनाकर इसको भेज दिया गया, जबकि अतिक्रमण अधिकारी टीएस होता है। टीएस के साथ इसको अटैच कर दिया गया है, मूल पद पे ना भेज। इससे साफ जाहिर होता है कि ये मिली हुई भगत है, क्योंकि सर जिस समय दोषी ये ठहर गया था, निदेशालय द्वारा इसको तुरंत ही हाई स्कूल इंटर के जब ये फर्जी पाए थे, उसी समय भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई ना करके इस वापस भेज दिए मूल पर। ये सरासर शासन प्रशासन की गलती है। सीएम पोर्टल पे भी हम करते हैं, लेकिन सीएम पोर्टल पे भी 4-4 महीने शिकायत तो इसे पड़ी रहती है। शिकायत पड़ी रहने के बाद लास्ट में ये निकाल दिया जाता है कि प्रशासक इस समय मसूरी में तैनात है, वही को अधिकार है इसके विरुद्ध एक्शन लेने की। तो निर्देशालय ने जांच क्यों कराया? मेरा यही है कि आज भी आप लोग के माध्यम से शासन प्रशासन चेते और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई हो, इसे जेल में। तो इसके जो नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ, यही एक ताजुब है। हाकिम सिंह ने जरा से नकल कराया, उसके लिए कार्रवाई हो गई।
जबकि हमारे धामी जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे। तो साफ दिख रहा है ना, भ्रष्टाचारी यहाँ बैठा हुआ है, अधिकारी उसके टटुए चाट रहे हैं। मैंने इस आशय से प्रशासक को भी लेटर दिया है, लेकिन प्रशासक ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो भी ये कह देते हो तो डिमोशन कर दिए हैं, अब क्या कार्रवाई। रिकवरी के भी आदेश हुए थे, रिकवरी अब हो गई इसकी जांच सही हुई। 3,10,865 हुए। तो आगे क्या चाहते हैं? ये हम यही चाहते हैं कि इसने जो 420 किया है, इसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विभाग कार्रवाई कर इसे उचित जगह भेजे, ना कि नगर पालिका। देखिए, शासन स्तर पे इसकी जांच की गई थी। शासन स्तर से निर्देश आए थे कि जो भी कर्मचारी जिस पे जांच की गई थी उसको उसके मूल पद पर उसको वापस भेजा जाए। तो हम नगर पालिका द्वारा जो भी पत्र आया शासन से उसके अनुरूप हमने उसको मूल पद पे वापस कर दिया गया है। जो भी उनसे रिकवरी होनी थी, जो भी उनके साथ जो भी था वो हमने कर दिया गया है। आगामी अगर कोई दिक्कत है उस शासन स्तर से उसका निस्तारण किया जाएगा। क्योंकि सर उन्होंने ये भी कहा है कि यदि इसमें संज्ञान नहीं लिया जाता तो कोर्ट की शरण ली जाएगी। देखिए, वो तो उनका अपना वो है, लेकिन जो भी शासन स्तर से जो भी निर्देश आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। हमारे स्तर से जो निर्देश आए थे हमने उनको कर दिया है।